जरा सब लोग ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। गाइस ट्राई कर रहे हैं ना हम लोग। गाइस कुछ रिकॉर्ड हुआ कि मैं करूं फिर से? हाँ, सर आप कर दो। आ रहा है किसी को? चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। H2SO4 का ही बता दूं कि इसमें से कोई बता दूं? इसमें से कोई बता दो। हाँ, इसमें से कोई बता दो। क्या चीज? इन एग्जांपल्स में से एक बता दो सर। ठीक है, मैं H2SO3 बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना होगा। सेंट्रल एटम वो होगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के लीस्ट इन नंबर हो। सपोज सल्फर है यहाँ पे। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर कभी एसिड आता है तो इसके लिए बेसिसिटी डिफाइंड है, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे H2SO4 है, इसके केस में 2 होती है। H3PO4 है, इसके केस में 3 होती है। H2SO3 है, इसके केस में 2 होती है। H3PO2 है, इसके केस में 1 होती है। H3PO3 है, इसके केस में 2 होती है। इसी तरह अगर हम एसिड के केस में डिफाइन कर रहे हैं तो बेस अगर है तो उसके केस में हम एसिडिटी बोलते हैं। जस्ट रिवर्स, यहाँ पर हम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन बोलते हैं। लाइक NaOH है तो 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो 3। ओके, अब H2SO3 पे मैं आता हूँ। सेंटर एटम हमने सेलेक्ट किया, सल्फर है। H2SO3 की बेसिसिटी 2 है, तो जितनी बेसिसिटी उतने नंबर ऑफ OH। देन आफ्टर रिमेनिंग ऑक्सीजन, राइट। अब सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने बोला था अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते तो आप ग्रुप नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ग्रुप नंबर ऑक्सीजन का 6, सल्फर का 6, हाइड्रोजन का 1, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 1। सल्फर बचा, उसके भी 6 होते हैं, 1 2, ये हो गया।
अब सेंट्रल एटम को छोड़ के सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के पास एक है, वन टेकन फ्रॉम ऑक्सीजन, सेम है। अब ऑक्सीजन का देखें, 6 था, वन टेकन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन फ्रॉम सल्फर, ये हो गया। ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 टेकन फ्रॉम सल्फर, ये हो गया। सबका ऑक्टेट कंप्लीट करो, सेंट्रल एटम लास्ट में। सेंट्रल एटम का 6 है, ये प्रेफरेंस किसको देगा? लेफ्ट राइट, याद रखिएगा, प्रेफरेंस हमेशा लेफ्ट राइट को ही दिया जाता है, जो उसकी बेसिसिटी पर है। ये हो गया। अब हमें इसका डैश ड्रॉ करना है। देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर का शेयरिंग है, सेम है। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में भी 1 पेयर का शेयरिंग है। अब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की शेयरिंग जरा चेक करिए। तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं है, देखो शेयरिंग होता है जहां पर गिव एंड टेक हो। यह सल्फर इज डोनेटिंग टू ऑक्सीजन ओनली, तो डोनेट कर रहा है तो डोनेट करने वाला बॉन्ड एक्टिव होता है। दैट्स इट गाइस, क्लियर है? यस सर। सर ये लास्ट वाला क्या बोला आपने? सल्फर ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, सो इट्स डेटिव ओनली, नॉट शेयरिंग। ओके सर, समझे। आपको पहले ये बनाना है, HNO3 HNO2 बनाना, बाद में ये बनाना। सर ये डेटिव बॉन्ड में एक डाउट था। क्या बोल रहे हैं? डेटिव बॉन्ड में सर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए सल्फर ने, तो फिर डबल एरोज नहीं होगा जैसे कोवैलेंट में होता है वैसे? ये आवाज नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? सर सल्फर ने 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो फिर डेटिव के 2 एरोज नहीं होंगे, एक ही होगा? डेफिनेशन पढ़ो बेटा। पेयर, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में मूव करता है, तो 1 पेयर दिया ना, तो 1 बॉन्ड। सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो 2 पेयर हुए तो फिर 2 एरोज हो गया? बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो, पर अभी तक ऐसा लॉन्च नहीं हुआ है। करिए स्टार्ट। बना पाए भाई कुछ?
गाइस बना पाए क्या? नहीं। HNO3 बना? यस सर। बताएंगे कितने डेटिव बॉन्ड आ रहे हैं HNO3 में? सर 2 आ रहा है मुझे। HNO3 में और किसी को? बाकी किसी ने बनाया भाई? बेटा 2 तो नहीं आएंगे। देखो ऐसा अरेंजमेंट है, आप ऑक्सीजन ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए आपने? देखिए नाइट्रोजन के 5 होते हैं, अगर आपने 5 नहीं लिए होंगे तो गड़बड़ हो सकता है। हाइड्रोजन का 1 टेकन फ्रॉम ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का 6 2 टेकन फ्रॉम नाइट्रोजन हो गया। सेम ईयर 6 थे तो उसने ले लिए। इसके पास 6 थे, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 फ्रॉम नाइट्रोजन हो गया। और नाइट्रोजन के 5 है, नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो एक तो कंपलसरी इससे लेगा ही लेगा। बाकी 2 किससे ले? तो फ्रॉम एनी ऑक्सीजन, और मैंने कहा साइड वाला प्रेफरेबल। तो साइड वाले से ये ले लिया और ये बन गया। अब देखिए 8 हो गए हैं। अब बताते हैं इसका डैश। यहाँ पे 1 पेयर का शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड 1 पेयर। इधर पे देखो राइट में 2 पेयर का शेयरिंग है, तो डबल बॉन्ड। और नीचे की तरफ देखेंगे तो डेटिव आ रहा है। अभी नीचे वाला चाहे तो आप ऊपर ला सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनाया? किसके? नाइट्रोजन। 7 कहाँ बनाए मैंने? 7 बनाए? सर नाइट्रोजन के कौन से आप बता सकते हो? यस सर, गलती से 7 है। ठीक है अभी 5 ही हैं। वो मैं ऊपर ऑक्सीजन पहले प्लान कर रहा था इसलिए। नाइट्रोजन के ये सर्किल वाले हैं, क्रॉस ऑक्सीजन का है और डॉट हाइड्रोजन का है। अभी क्लियर है भाई? हाँ यस सर। ठीक है। HNO2 ट्राई करिए।
सर हो गया। बताइए HNO2 में कितने बने? HNO2 में सर कितने क्या? डेटिव बॉन्ड है? सर HNO2 में उसमें कितने डेटिव डेटिव बॉन्ड नहीं बॉन्ड? है। वेरी गुड। ऐसा बना है यस सर। H3PO4 बोलिए। H3PO4 बनाया बेटा? यस सर उसमें एक डेटिव बॉन्ड है। बताएंगे स्ट्रक्चर? सर पी सेंटर में ओ चारों साइड और यस सर। वेरी गुड। HClO4 सर वो नहीं बना। ट्राई करिए, वो भी बनेगा आपसे। सर उसका सेंटर एटम बता सकते हो आप? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद जो बचेगा वही होगा। सर हो गया HClO4। वेरी गुड। बताइए कितने डेटिव बॉन्ड है? सर 3 डेटिव बॉन्ड है। परफेक्ट। ऐसा है, करेक्ट है ना? यस सर ये है। यस सर सेम। ठीक है। बोर्ड पे कुछ कॉपी करना है आपको? हाँ सर 2 मिनट। कॉपी करिए फटाफट से।
गाइस हो गया? यस सर। H3PO3 और H3PO2 बनाना है। ये मैंने अभी इसीलिए नहीं रेस किया क्योंकि आपको बेसिसिटी दिखाई देगी कितनी होती है। ट्राई करिए, एकदम सिमिलर मेथड है, बस बेसिसिटी का ध्यान। गाइस बना? सर फर्स्ट हो गया। यस सर, पहला हो गया। फटाफट बना लीजिए, फटाफट दो। बन गया? बताएंगे मुझे H3PO3 कैसे बनाया आपने? सर वन डेटिव बॉन्ड, 3 Okay. साइड O और एक O और H 2 O के बाजू में। सर कोई डेटिव बॉन्ड नहीं आएगा, सब सिंगल बॉन्ड होंगे। नहीं 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 नहीं, डेटिव तो आएगा। ये आना चाहिए, ऐसा है। सर OH साथ में होगा। बेसिसिटी कितनी थी? 2। तो जितना बेसिसिटी उतने नंबर ऑफ OH।
समझा? इज इट क्लियर? सर नहीं समझा। बेसिसिटी कितनी है? 2 है सर। तो आप जब जब आप स्ट्रक्चर स्टार्ट करो स्केलेटन बनाना, तो आपका OH इतने ही आने चाहिए, रेस्ट डायरेक्ट। अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट बनाइए। ओके सर। H3PO2 बताएंगे। H3PO2 कैसा बनाया है? देखिए फटाफट से बना दीजिए, तो कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको। सर सिंगल डेटिव बॉन्ड है। और सिंगल डेटिव के अलावा 4 सिंगल कोवैलेंट। 4 सिंगल और 1 कोवेलेंट। चार्ट में दिखाता हूँ। ऐसा है कि H3PO2 बोलिए। तो समझा? सर मैच किया कि नहीं किया? चलो एक काम करता हूँ, मैं कुछ नया बताता हूँ आपको। मैं इरेज करूँ इसको? देखिए जरा, लुईस की थ्योरी को अगर हम मॉडर्न थ्योरी के साथ कंपेयर करें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। पहला प्रॉब्लम, कि लुईस से ये पूछा गया कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ बॉन्ड्स फॉर एनी एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी, राइट? तो लुईस इसका आंसर नहीं दे पाए। मॉडर्न थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है जितना उसका ग्रुप नंबर है। जैसे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 1। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन कितने बना सकता है? 5। फिर दूसरा चीज आता है ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों ने सीख लिया फिजिकल में ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों गाइस? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। आता है सर। हाँ, तो आज हम आपको एक नया मेथड बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो एक्चुअल मेथड है, कैलकुलेट या आप ट्रिक बोल सकते हैं, वो आपको बताएंगे। वो पार्ट भी लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, गॉर्डन ने कर दिया। लुईस ने बोला डेटिव बॉन्ड बनेगा, गॉर्डन बोले नहीं, डेटिव बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। अब अगर ऐसा हो गया तो स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक, मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर्स बना के बताऊंगा जो आपको अभी तक मैंने बताए थे।
ये मैंने क्या लिखा है गाइस, क्या लिखा है ये, बोलिए। अंश, अंश, अरे सब सो गए क्या? हाँ, नहीं सर। शॉर्टकट, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आपको कोई डॉट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा सर्किल करने की जरूरत नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स जो है इंस्टेंट बन जाएं। अब शॉर्टकट अगर समझना है तो प्लीज मुंह से थोड़ा बोलो। यस सर। बताऊं मैं शॉर्टकट? यस यस सर। शॉर्टकट के लिए आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, ये हाइड्रोजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 1 बॉन्ड, यानी कितना बॉन्ड? एक ही रहेगा। ऑक्सीजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों बातें याद रखनी है हमको और काम शुरू कर देना है। देखो ध्यान से, उसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट आप ही को बनाने होंगे और फटाफट से बनेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। H2SO4 हमने पहले भी बना, केस 1 लिखा हुआ मैंने। सेंटर एटम आप जैसे सेलेक्ट करते थे वैसे ही करिए, बेसिसिटी आप जो करते हो वही करो। ये हो गया। इसके बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन मारनी है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 हो गया। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, डन। स्ट्रक्चर बन गया। गाइस कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ? यस सर। आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब अभी एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इस शॉर्टकट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है। H2SO4 में प्लीज मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए कितना आ रहा है, बताइए। +6 कितना आ रहा है? +6 प्लस आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। अब आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा था, ये कैलकुलेशन यहाँ पर इजी होता है, ठीक है। बट व्हाट इज द एक्चुअल मेथड, कैसे फाइंड करना है? सिर्फ कैलकुलेशन है क्या? नहीं है। मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जेई के बताऊंगा जहां पर कैलकुलेशन लगता ही नहीं। कैलकुलेशन एक्चुअली सब्स्टिट्यूटिव मेथड, एक्चुअल नहीं है। देखो जरा कैसे पता चलता है। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ सल्फर। कितने बॉन्ड्स हैं? 6 6 सर। हो गया। जितने बॉन्ड्स उतना चार्ज, दैट्स इट। सर बट समझा ना? पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत ऑब्वियस है, सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। बताइए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और वो ओके भी सर। छोड़ो, उससे भी अच्छा इजी मेथड बताते हैं। अगर सेंट्रल एटम है तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा तब तक, ठीक है। ओके सर। मैं एक और स्ट्रक्चर आपको बना के दे दे। ये देखो केस 1 है, इसमें से आप जो भी एक स्ट्रक्चर बोलोगे मैं और बना दूंगा, फिर आपको केस 1 फटाफट बनाना है। कौन सा एक और बना दूं बताइए? सर सेकंड वाला। H2SO3 सर ये नहीं बोल रहे सर। ना? सर फिफ्थ वाला लीजिए। पढ़ के बोलो कौन सा कंपाउंड है। तो सर H3, हाँ H3PO3 H3PO4 3, ठीक है। H3PO3 ये वही केस है जहां पर बेसिसिटी 2 थी, ठीक है। फास्फोरस 2, बेसिसिटी 2 OH HO। हमने आपसे बोला हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2। देखो ये हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, डन हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मॉलिक्यूल्स की बेसिसिटी याद रखनी है। मैंने वहां पीछे भी H3PO3 H3PO2 बताया था, बाकी वो भी कहीं टेंशन नहीं है। बाकी पूरी केमिस्ट्री एकदम क्लियर है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी बेसिसिटी होगी। गाइस फटाफट से केस 1 ट्राई करिए जरा।
जल्दी से, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, फटाफट से बना लीजिए। क्वेश्चंस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट कॉपी करिए, कंटिन्यू करिए। सर डन। सबने बना लिया? सर 2 मिनट। तो 2 मिनट। बना लीजिए, बना लीजिए। सर फर्स्ट बस केस 1 करना है ना? क्या बोल रहे हैं? सर केस 1 हो गया सर पूरा। सबने बना लिया? सर आप मैं एक drop- बार सर आप एक बार बना के दिखा सकते हैं ताकि हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि वेदर हमने जो किया सही किया। ये देखो बन गया H2SO3, करेक्ट है? H3PO4, HNO2, H3PO3 ऑलरेडी बन गया था, CO2, SO2, SO3, HClO4, HClO3। मैच कर रहा है सबका? सर हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? इरेज कर दूं ना मैं? सर मैं अब इरेज सर करके सर केस 2 में फर्स्ट सेकंड और सेकंड लास्ट कंपाउंड कौन से है? अच्छे से दिख नहीं रहा। केस 2 में वो आपने दूसरे 2 ब्रैकेट बनाए ना? मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्या आपको केस 2? नहीं सर सॉरी सर। 100 भाई। सर 1 हो सर गया सबका? सर H3PO4 में हाँ सर जो लास्ट में OH है वो OH साथ में रहेंगे कि मतलब वो भी अलग अलग बॉन्ड में? बेटा, विदाउट बॉन्ड तो कोई नहीं रहेगा।
हाँ सर, बस वही कंफर्म करना था बस। मैं इरेज कर रहा हूँ, केस टू एक्सटेंड करता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो तरीके के कंपाउंड्स हैं, पर एक चीज कॉमन है, मोर देन वन मेटल एटम है कि नहीं? H2S2O7, H2S2O5, H2P2O7, N2O5, N2O4, N2O3, H2S2O6, H2S4O6। तो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, पर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है। अब देखें ध्यान से, या तो ऑक्सीजन ऑड है, देखिए ऑड 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 ऑड, इवन भी है, ऑड भी है, इवन भी है। तो अगर केस ऑड का होगा तो आपको सैंडविच बनाना है। क्या मतलब होता है सैंडविच का, मैं बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला केस मैं करूंगा, बाकी आपको करने होंगे। H2S2O7 कितने सेंट्रल एटम है? दो, तो मैंने दो सल्फर लिख दिए। बेसिसिटी कितनी है? दो, तो दो OH लगा दिए। रिमेनिंग ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के सराउंडिंग। इतना करने के बाद देखो कितने ऑक्सीजन बचे आपके पास, कितने ऑक्सीजन बचे? एक ही बचा है सर। एक एक बचा, तो बचा है तो सैंडविच। सैंडविच का मतलब समझा, बिटवीन टू सेंट्रल एटम। अब इसके बाद बस हो गया क्वेश्चन। डन। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्या पूछा गया था वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, बट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यस सर। केस टू शुरू कर दीजिए। सर बट इवन क्या चीज? का आपने नहीं बोला। समझ नहीं रहा, क्या बोल रहे हैं आप? इवन O2 वाले का नहीं बोला सर आपने, इवन O वाले का। हाँ, अरे तो बस सैंडविच नहीं बनेगा, अगर 6 होता तो सैंडविच नहीं बनता। That's it। ओके सर। जब बचेगा ही नहीं तो पहुंचोगे ही नहीं उस केस में आप। सर सेकंड लास्ट क्या है?
हो गया? अच्छा 2 मिनट। सर लास्ट सेकंड में जो आपने लिखा है वो H2S2O6 है ना हाँ, सर? उसके बाद लास्ट में आपने H3 लिखा है ना? H2S4 लिखा है। ओके सर, थैंक यू। सर लास्ट वाला एक बार करके दिखा सकते हैं? लास्ट नहीं, मैं सब कर दूंगा, आप लोग एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सब बनाता हूँ। ओके सर, थैंक यू।
गाइस हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मैं बना देता हूँ, एक बार फटाफट से चेक कर लीजिए आप। H2S2O5 ये है, सर कर रहा है गाइस, सर आप देख पा रहे हैं? ठीक है, H4P2O7 एक बार देख लो, फिर मैं इरेज कर दूंगा, सर सर ठीक है ना? ठीक है, सर 7 ऑक्सीजन थे, आपने 5 ही किए थे। मैंने H2S2O5 बनाया था, 7 ऑलरेडी बना ओके चुका था, सर, ओके सर। इसीलिए बोल रहा हूँ बोर्ड पर देखो। H4P2O7 दिख रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ यस सर मैच कर रहा ठीक है है, सर। हाँ सर अगर हम लोग कहीं पे भी हाइड्रोजन लगाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई भी ऑक्सीजन में लगाए तो चारों में से? हाँ हाँ, वो लेफ्ट राइट की पोजीशन अभी मैटर नहीं करती है, अभी बताएंगे आपको जब मैटर करने वाली हो, अभी फिलहाल मैटर नहीं करती। ओके सर। हाँ चलिए, H2S2O6 बनाना है। ये देखिए H2S2O6 सर N2O4 भी बना सकते हो? नहीं बनाएंगे, जो बनाया वो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। ठीक, अब अगर इसी H2S4O6 बनाना है हमें, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सल्फर की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत सारे बॉन्ड्स आपस में बना सकता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ SX टाइम्स, तो आपके 2 सल्फर हो, 3 सल्फर, 10 सल्फर भी हो, देन आल्सो इट कम बिटवीन 2 सल्फर। समझ में आया? सर और अगर अगर चार अलग करके बनाए तो? नहीं नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर, दिस इज प्राइमरी फॉर्म। कैटिनेशन सुना है आपने? यस सर। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग थ्रू कोवेलेंट। Bonding of atom among themselves. कंबाइनिंग टेंडेंसी, सल्फर की सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी है, इसलिए यहाँ पे कितने भी सल्फर आ सकते हैं। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स है, ठीक? तो ये इसके साथ ओरिजिनेटेड हो गया। अब बचे हमारे ये 3 केस नाइट्रोजन। ओके, अब देखिए 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, 5 ऑक्सीजन है, ये हो गया, एक बच रहा ऑक्सीजन इन बिटवीन, हो गया। N2O4 कैसा होगा? क्यों भाई? ये देखिए, ये N2O4 हो गया, समझा? सर इसमें 2 डेटिव बॉन्ड होंगे ना? हाँ, डेटिव बनाएंगे तो 2 डेटिव है। N2O3 बताइए, दोनों में से कौन सा सही स्ट्रक्चर है? सर पहला वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला सर। क्या लिखा है? Exist in both forms. तो इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये देखना, इसके 2 स्ट्रक्चर। करिए नोट डाउन, स्टार मार्क करके लिखेगा इस बात को, इसको भी स्टार मार्क करके लिखेगा। यहाँ पे मल्टीपल सल्फर होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में हम कितने भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर का कैटिनेशन है।
कॉपी हो गया लेफ्ट का सारा? गाइस इरेज देखिए थर्ड केस, आपको जब भी आयनिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े तो शॉर्टकट के सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कभी भी आयनिक मत बनाओ, आपसे आयनिक पूछा जाए आप उसे न्यूट्रल कर दो, और एक बार न्यूट्रल हो जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है H2SO4 कैसा है, आप H2SO4 बना दीजिए पहले, और उसके बाद हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, जहां से आप हाइड्रोजन हटाएंगे वहां आप नेगेटिव चार्ज दिखा दीजिए, हो गया, समझ में आया? Yes, sir. बनाइए फटाफट से केस 3।
हो गया गाइस? यस Yes, सर। यस सर। बताइए क्या? चेक करिए। मैच कर रहा है स्ट्रक्चर सारे? यस Yes. सर। हाँ सर। yes, sir. देखो पहले मैं आपको जेई का वो क्वेश्चन बता दूं जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को मिला करके पूछा था। इस तरीके से इंटीजर का क्वेश्चन था, पूछा था इन अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड शोज दिस काइंड ऑफ लिंकेज, हाउ मेनी कंपाउंड शोज दिस काइंड ऑफ लिंकेज, मतलब समझ में आ रहा है इनमें से इतने कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो सैंडविच बनाते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो आप सबको बनाओ और दूसरा मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया, हम बताएंगे कितने हैं इसमें से एक्सो एक्स लिंकेज वाले। Sir, बोलिए। 3. सिर्फ 3 है। 3, 3 है सर, 3 1 2 3 हो गया ऑड वाले। बस। तो दोनों ही तरीके हैं, आप चाहें तो ड्रॉ करें, आप ऑलवेज फ्री हैं उस चीज के लिए, सब टू यू। चलिए केस 4 की बात करते हैं। इससे जेई ने ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ यूनिकनेस है उसमें, मैं बताता हूँ। जब भी आपको सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाना हो, आप कभी भी सॉल्ट पे फोकस मत करें। सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि सॉल्ट पूछे, सॉल्ट मत। सॉल्ट की जगह एसिड बनाओ, कौन सा एसिड होगा ये, कोई ऐसा एसिड होगा। समटाइम्स आपके लिए एसिड नोन हो सकता है, समटाइम्स अननोन भी होगा, कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या सल्फर की जगह पर लेड भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो स्ट्रक्चर क्योंकि ट्रिक से बनाते हैं तो हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब सेट हो जाता है। H2SO4 है, हमें H4 बना चुके हैं हम। और हमें क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की जगह पर आया है, तो क्या कर दें हम, हाइड्रोजन हटा दें। और तो सोडियम अगर रिप्लेस आप कर में दें. से कोई ऐसा सोच रहा है कि हम ऐसा कर दें, तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अलाउड है। क्यों गलत है? क्योंकि सोडियम या एस ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड, और ये लाइन बॉन्ड तो कोवैलेंट के होते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, हाइड्रोजन हटाइए और चार्जेस लगाइए पहले, अब सोडियम को बाहर लीजिए, हो गया। समझ आया? Yes, sir. शुरू हो जाइए। सर
सर हाँ जी, हो गया। सर ऐसा जरूरी है कि मतलब सब में एच ही ले उसको निकाल के? आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आपको जैसे अच्छा लगे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल ओपनली आप चाहें तो जैसे डॉट बताया था एकदम फॉलो करें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, मैं इट्स अप पूछ टू रहा यू। हूँ कि आपने Na2SO4 में H2 लिया ना, Na2 को, तो मतलब सब में H ही लेना आप है क्या उसको? लेना चाहते नहीं हैं, सर, आप पूछ कुछ भी रहे ले हैं। लीजिए, आपको जो इजी पड़े। बन गए सारे? सर और दो बचा। बनाइए। सर डन। Done, sir. ठीक है, मैं बनाता हूँ। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, ये हो गया। मैच कर रहा है? यस सर। ये TMnO4 बन गया। मैच कर रहा है? यस सर। सर आपने Yes, AT sir. प्लस लिखा है ना? हाँ, ओके सर। A2Cr2O7। मैच कर रहा है, सैंडविच कंपाउंड बनेगा। Yes, sir. मैच कर रहा है। हाँ, Yes, sir. अब पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये भी जेई का इंटीजर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाज कि आपको चार्ज डिफरेंस बताना है बिटवीन S1 एंड S2। पहले और दूसरे सल्फर के बीच में जो चार्ज है उसका डिफरेंस बताना है, कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन इंटीजर का पूछा गया। तो बताइए कितना आएगा। कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट से।
हो गया? बताइए कितना आ रहा है चार्ज? बोलिए, आया आंसर? चलिए आप आंसर मत दीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि आपको आ गया। नहीं आया सर। मुंह में आवाज नहीं है आपके? आपको बोलने में तकलीफ हो रही है? सर आप जरा करके दिखाइए। मैं करूंगा, मैंने आपसे पूछा तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं आज पेरेंट्स से बात करता हूँ आप लोगों के, इसका मतलब है कि आप लोग सोते रहते हैं लेक्चर ऑन करके। नहीं सर। तो मैं पूछ रहा हूँ 2 बार 3 बार, आपको रिप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सॉरी सर। सॉरी सर। देखिए अगर आप कैलकुलेशन से निकालेंगे तो आंसर 0 आने वाला है, जो गलत है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, इसी के क्वेश्चन जेई में अगर पूछे गए हैं तो कैलकुलेशन से आंसर नहीं आता है। अब तरीका क्या होगा, इस ऑप्शन पे -2, इस पे -2, इस पे -1, इस पे -2, इस पे -2, इस पे -1। तो जो भी चार्ज होगा सल्फर के ऊपर वो इन तीनों की वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो तीनों का सम कितना हो रहा है? -5। -5। इक्वल एंड ऑपोजिट, तो सल्फर पे कितना आएगा? 5। +5। सेम ईयर। अब इन दोनों सल्फर पे चार्ज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सल्फर सल्फर से जुड़ा है, चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। इनकी वजह से चार्ज इस पर आ गया, पर इस पे चार्ज नहीं है। एक्चुअल आंसर इज 5005। आपसे पहले और दूसरे सल्फर का चार्ज डिफरेंस पूछा तो कितना आया? 5। 5. 5। दैट्स इट। नेक्स्ट है Na2S2O3। आप पहले इसका जरा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताइए सल्फर का, जल्दी कैलकुलेट करिए। 5। हाँ, कितना आ रहा है? कैलकुलेट कितना आ रहा है? Na2S2O3। सर 6। 6। कैसे आया 6 बताएंगे? सर सर -1 और उसके बाद -2 -2। ऑक्सीजन पे -1 कब से हुआ? क्या सर? आप क्या बता रहे हैं? मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने सल्फर पे चार्ज पूछा इस कंपाउंड का, आपने कैसे निकाला ये? सॉरी सर मैंने गलत कर दिया। सर 4 होगा, +4. +4 कैसे? आपके पास भरे है ना? सर +3 है। यस सर, कैसे आया? +3। बताएं कैसे आया? एक तो ऑक्सीजन का है, एक O- का है, और एक ऑक्सीजन जो डबल है उसका है। सल्फर कितने हैं आपके पास? 2 है। तो कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता आपको ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ सर हाँ 6 कि ना? होगा ना? कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मुझे बताइए आप जरा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको? कैसे कैलकुलेट होता है? सर जो बॉन्ड्स है उससे, हम्म? बॉन्ड्स जो है उसके आसपास लगे हुए उससे। भाई मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ बॉन्ड्स वाला, आप रेगुलर मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं?
नॉर्मल कंपाउंड्स में कैसे कंपेयर करते हैं। तो आपको आता है ना, H2SO4 में हमने सल्फर का चार्ज कैसे बताया था, वैसे ही बताइए ना। सर वो हम लोग टोटल चार्ज को 0 से इक्वेट करते हैं, वो O का -2 लेते हैं और वही करना है। एग्जाम में आएगा तो और कोई दूसरा मेथड थोड़ी, आप सबसे पहले तो वही अप्लाई करते हो ना। हाँ सर वही करेंगे। हाँ तो करते ही क्या है, 6 आ रहा है सर। मुझे बताओगे भाई कौन से कैलकुलेशन से 6 आ रहा है, कैसे करना है जरा बताइए, मैं लिखता हूँ। सर -2 -2 किसका है? सिंगल सल्फर। बताइए कैसे सॉल्व करना है, मैं भी -2 निकालना चाहता हूँ, मुझे बताइए स्टेप्स कैसे किया आपने। सॉरी सर, +2 हाँ +2 होगा सर। अभी सबका +2 आ गया, फिलहाल देख लीजिए ऐसे होगा नहीं। ये मैंने Na2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया है, ये जेई का क्वेश्चन था जहां पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा है। आप लोगों ने तो वो आंसर दे दिए जो ऑप्शन में भी अवेलेबल नहीं होंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन दिख रहा है? सर बोलिए। इसमें S ज्यादा है और O कम। ज्यादा और कम नहीं बोलते, रिप्लेसमेंट बोलते हैं। दिख रहा है, एक ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर है, दिखा? यस। यस सर। तो उससे पहले जरा इस स्ट्रक्चर में मैं ऑक्सीजन के चार्जेस दिखा दूं आपको। ये चार्जेस बराबर हैं। यस सर। अब एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया, ये कर दिया मैंने रिप्लेस। कितना चार्ज दिख रहा है सल्फर के ऊपर? कितना चार्ज दिख रहा है? समझा? यस। इसके अलावा क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल आइटम्स हैं तो ये सॉल्व भी हो सकता है, सॉल्व करोगे तो ये 4 and 0 बन जाएगा। तो जैसा ऑप्शन मिलेगा वो आंसर हो। नोट कर लीजिए। सर टोटल में कितने केसेस हैं सर? हाँ, सर टोटल में से कितने केसेस हैं? इस बात का क्या सेंस है? सर इस बात का क्या सेंस है? मैं बस पूछ रहा था सर। हाँ, मैं बस पूछ रहा था सर। आर यू इन हरी? कुछ काम पे जाना है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट पूछा कि कितना। तो जब तक लेक्चर चलेगा तब तक जो जितने रहेंगे आप पढ़ेंगे। सॉरी सर। कैसे कैसे तुम लोगों का यार मुझे समझता नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर। तो जितने भी केस होंगे भाई पढ़ना, हम लोग जितना सिलेबस में रहेगा उतना तो पढ़ेंगे। ओके सर। देखिए केस 5 P4O6 P4O10 H3O9 HPO3 थ्राइस। अगर कोई भी स्ट्रक्चर डाइमर या ट्राइमर है तो डेफिनेटली साइक्लिक बनेगा। डाइमर का मतलब होता है 2 मोल्स, ट्राइमर का मतलब 3 मोल्स।
अब कैसे हमें पता चलेगा कि डाइमर ट्राइमर है? तो एक काम कर लेते हैं, जरा इसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करिए जरा, P4O6 को क्या हो जाएगा आफ्टर रिडक्शन? नंबर रिड्यूस करिए, P2O3. P2O3। तो इसका मतलब ये ऐसा है। हुआ डाइमर कि नहीं हुआ? हुआ Yes, सर. sir. P4O10 को रिड्यूस करिए। P2O5. P2O5. H3O9 को बोलिए। SO3 tries. और देखो यहाँ तो दिख ही रहा है कि ट्राइमर, तो पक्का से साइक्लिक होगा, ये बात यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी बातें। मैंने आज आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए, ठीक है, जितने भी केसेस बनाए हैं, ये किसी ने बुक नहीं दिया है, ठीक है। कहीं आप पूरा गूगल भी सर्च कर लेना, कहीं कोई केस नहीं होता है और ऐसी कहीं कोई ट्रिक भी नहीं मिलेगी आपको। मैंने और ताकि आपको याद रहे। नाउ इट्स अप टू यू, आपको अगर रट्टा मार के करना है तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, नथिंग मिलेगा आपको केस। सेल्फ डिजाइन है ताकि पढ़ने वाले को कम पढ़ना पड़े, कम याद करना पड़े। नहीं तो आप हर बुक में खोल के देख लेना, गूगल करके देख लेना, याद करने के लिए बोला जाएगा और कोई तरीका नहीं। आप याद करिए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करेंगे? तो P4O6 है, तो सबसे पहले 4 फास्फोरस ये रख दिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। हर फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन। ये बन गया। अब जो ऑक्सीजन बच रहे हैं, एक ये ओवरलैपिंग करी है, दिस इज ओवरलैपिंग नॉट सी। ठीक है, बॉन्ड को काट के नहीं दिखाया जाता है, तो हम ओवरलैप करते हैं ऐसे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड्स इन P4O6? काउंट करके बताइए कितने पीओपी बॉन्ड्स हैं। 6. 6. आप P4O10 बनाना है तो फिर से ऐसे ही स्टार्ट। इतना तो बनेगा ही। इसके बाद 4 और ऑक्सीजन है, तो एक एक ऑक्सीजन ऑन द टॉप ऑफ फॉस्फोरस। ये बन गया। फिर से सेम क्वेश्चन था, नंबर ऑफ पीओपी इन P4O10 कितने हैं? 6 ही होंगे सर. उतने ही रहते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया, रेशियो ऑफ पीओपी इन P4O6 P4O10। तो अगर स्ट्रक्चर सही है तो कोई भी चीज आप बता सकते हैं। H3O9 बनाना है, तो सबसे पहले मैं बेंजीन रिंग बनाता हूँ। अब सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन। अभी भी हमारे पास 6 ऑक्सीजन बचे हैं, तो हर सल्फर को 2-2 ऑक्सीजन आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ SOS। ये तो इस बार भी पूछा गया है मेडिकल में। नंबर ऑफ SOS कितने हैं? सर 3. 3. हाँ, 3। 3 है सर. एक बार जेई में आ जाता है वो क्वेश्चन, मेडिकल का पक्का हो जाता है। ये लास्ट ईयर जेई में आया था, इस बार मेडिकल में आ गया। HPO3 ट्राइमर दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ उसको। एक बेंजीन रिंग बना दिया, PO PO PO। अब बच रहा है हाइड्रोजन, तो बेसिसिटी 1 है, तो 1 OH ऑन ईच P। बाकी ऑक्सीजन जोड़ दीजिए बचे हुए। सेम क्वेश्चन था, कितने पीओपी हैं? कितने पीओपी हैं? 3 3. सर. 3। करिए कॉपी।
हो गया कॉपी? सर एक मिनट। मिनट। डन सर। डन सर। हाँ बोलिए। डन सर। सबका हो गया? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट केस है पेरोक्साइड्स का। पेरोक्साइड समझने से पहले आपको छोटा सा काम ये करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कैलकुलेट करना है। जो अंडरलाइन पार्ट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए, जो मेथड आपको आता है उससे फटाफट से। कैलकुलेट किया? यस कितना आ रहा सर। है? बोलिए। नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? प्लस सर। +7। सल्फर का कितना आया? +6। +6 कैसे आया? +8 आ रहा है सर। नेक्स्ट सल्फर कितना आ रहा है? +14 दोनों मिला के। एक एटम का निकाला है तो 7 हो गया। लास्ट में क्रोमियम का कितना आ रहा है? 10 +10। सबका यही आया है?
यस ये सारे आंसर्स रॉन्ग हैं, ये सारे आंसर्स रॉन्ग। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? सल्फर का 6 होगा ना, +6 अब मैं बताता हूँ सेकंड वाले आपको। में। सबसे पहला तो ये समझ लीजिए कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैक्सिमम चार्ज ओवर एनी एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ग्रुप नंबर। मतलब अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का ग्रुप नंबर है 6, यस तो सर, कुछ उससे भी ज्यादा हो जाए नहीं। 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5, तो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्रोमियम का ग्रुप नंबर है 6, तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपका कैलकुलेशन से आंसर ये आ जाए, रिड्यूस टू ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर क्या है? 5 5 हो गया आंसर। 8 आया, रिड्यूस टू ग्रुप नंबर। 6 सेवन आया, रिड्यूस टू ग्रुप नंबर। 6 10 आया, रिड्यूस टू ग्रुप नंबर। और तो ये तो हो गया शॉर्टकट ऑक्सीडेशन नंबर का, राइट। अब अगर हम बात करें ये ऐसा क्यों होता है, तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब कभी भी ये डिफरेंस चार्ज में आ जाए कि आपका कैलकुलेशन से आंसर मैच ना करे, तो आप ये समझ लीजिए पक्का इट्स अ केस ऑफ पेरोक्साइड, ओ आपस में जुड़ा हुआ है। अब ओ को जुड़ा हुआ है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमें फिर कंपेयर करना पड़ेगा। HNO4 क्या लगता है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई होगी? HNO4 की ओरिजिन कहाँ से हुई होगी? N बोलिए। नाइट्रोजन। कौन से एसिड से हुई होगी? HNO3 HNO3 से। HNO3। तो इसका मतलब पक्का इसका स्ट्रक्चर HNO3 के सिमिलर होना चाहिए। तो HNO3 तो हम इस तरीके से बनाते थे। अब ये केस कैसा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वाला, ठीक है, ओ लिंकेज आ गया, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब आपको चाहिए कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है, हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। ये नॉर्मल है -2 -2, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड पे -1 होता है, इस पे +1 होता है। करो कैलकुलेट, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है नाइट्रोजन का? +5 +5। आ रहा है। यस सर, +5। यस सर +5 देखो हमने आंसर डायरेक्ट बता दिया था आपको शॉर्टकट से, नहीं तो ये मेथड है एक्चुअल मेथड। समझा? यस सर, समझ गए। अभी H2SO5 बनाना है, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड होगा? ऐसा कोई एसिड बनाया ना हमने, H2SO4 इसके क्लोज H2SO4 4। ठीक है, अभी हम H2SO4 का अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये लगा दिया, ये हो गया, ये पेरोक्साइड हो गया। अब जरा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन भी देख लीजिए, करिए सम कितना आ रहा है? +6 ही आ रहा है सर। वो तो आना ही था, यस मैंने शॉर्टकट से बता दिया, आप चाहें तो ये मेथड अप्लाई करें। अभी H2SO8 है, ये कहाँ से आया होगा? H2SO4 से अच्छा, H2SO4 से आएगा, तो सल्फर कैसे बढ़ेंगे इतने? H2S2O7 से आया, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तो हमने H2S2O7 बनाया था सैंडविच कंपाउंड, ये हमने बनाया था। अब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो ये रख दिया हमने। ये बन गया, ये माइनस, ये माइनस, ये -2, ये -2, ये -2, ये +1, ये -2, ये -2, -2 +1। करिए कैलकुलेट कितना आ रहा है? यस सर, +6 आ रहा है। समझा? अब CrO5 हाईली यूनिक इन केमिस्ट्री, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो रीजन ये रहा, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। करिए सम कितना आ रहा है?
और यस ये सर प्लस 6 है। प्लस 6 आ रहा है। हो गया, क्या दीजिए कॉपी। एक्सक्यूज मी सर, आप शॉर्टकट एक और बार समझा सकते हैं? कॉपी करिए पहले। ओके सर, थैंक यू।